अब हम वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस पर बात करेंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई भी गैस फीड है, उसका जो प्रेशर है पी है, हम उसको टेम्परेचर राइज कराते हैं, लेकिन टेम्परेचर राइज कराने से उसके प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारी ऑयली, अगर उनको हम टेम्परेचराइज कराते हैं तो उसके प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं आता, ना ही कोई उसकी वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आता है। तो यानी कि ऐसे प्रोसेस जो अपना प्रेशर कैसा रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अब P हमारा ये कांस्टेंट रखेंगे तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है dW इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। dW इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, और इसको आप लिखेंगे तो ये प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स के साथ, और इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी V इंटू डी वी के साथ होगी वॉल्यूम में। और कितना, V1 से लेकर V2 के बीच में, तो W इक्वल टू, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी P V1 से V2 इंटू डी वी, और दिस इज द वैल्यू इज द P इंटू V, और V1 से V2 पर, तो ये वैल्यू आपकी आ गई P और ये V2 माइनस के V1 के साथ। तो W जो वर्क हमारे पास आया वो कितना आ गया, P V2 माइनस के V1 के साथ। ये हमें आइडियबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क मिला, और इतना मिलने के बाद ये कह रहा है कि दिस इज ए केप्ट इज कांस्टेंट ऑफ ए प्रेशर इज कॉल्ड इज ए आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ द एक्सपेंशन कंपैरिजन ऑफ द गैस में। तो यहाँ हम इसमें गैस को कंपैरिजन करेंगे तो ये तो फैक्टर है कि हम किसी भी वैल्यू को डिफाइन कराते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, एक्सपेंशन एंड कंपैरिजन ऑफ ए गैस कन्वर्सली रिटन एज। अगर किसी गैस को हम कंप्रेस कराएं या उसको हम एक्सपेंशन कराते हैं तो ऐसे केसों में हम जानते हैं कि P V की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। P V की पावर n इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है। और यहाँ n अगर हमारे पास 0 है तो वो परफेक्ट गैस है। अगर n की वैल्यू हमारे पास कितनी 0 है तो दिस इज ए परफेक्ट गैस। तो ये एक्सपेंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आप कह सकते हैं फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपेंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, और यही वैल्यू n की 1 के बराबर हो जाए, n इज इक्वल टू 1 के साथ, तो ये आइसोथर्मल हो जाती है फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपेंडिंग परफेक्ट गैस एक्सपेंडिंग आइसोथर्मल कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर। और तीसरी वैल्यू है कि अगर वैल्यू हमारी n की जो है मोल Cp अपॉन Cv हो जाए तो आप यह कह सकते हो फॉर ए परफेक्ट गैस एक्सपेंडिंग आइडियबैटिकली, तो ये कितनी हो जाएगी, आइडियबैटिक प्रोसेस, हीट कांस्टेंट। तो यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि गामा Cp अपॉन Cv इसको हम जो है सीधा डिफाइन करा सकते हैं, वो कितने से, गामा से। तो जितनी भी गैसें हमारे पास होंगी अगर Pv इक्वल टू कांस्टेंट है तो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल की कंडीशन को डिफाइन कराता है। यदि P और V की पावर गामा लग जाता है
तो ये आइडियबैटिक प्रोसेस हो जाता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि 0 और 1 के साथ, 0 एक परफेक्ट गैस है, 0 इज ए परफेक्ट गैस इन केस ऑफ ए कांस्टेंट ऑफ द प्रेशर। और दूसरी बात वो कहता है अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ऐसे केसों में हम देख रहे हैं कि पी वी के साथ ये आइसोथर्मल हो जाएगा, और अगर गामा आती है मोर देन 1 आता है तो गामा की वैल्यू मोलर बनने पर वो कैसी हो जाती है, वो वैल्यू हमारे पास जो है आइडियबैटिक प्रोसेस हो जाएगी। जब आइडियबैटिक प्रोसेस हो जाएगी तो यहाँ हमारे पास ये दो ग्राफ हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं, एक पीवी ग्राफ है और इस पीवी ग्राफ में देख रहे हैं कि दिस इज द टेम्परेचर इज T1 कांस्टेंट, द प्रोसेस आइसोथर्मल, एंड T2 इज द उसी गैस का दूसरा स्तर है हमारा। और जबकि इसमें आइडियबैटिक में टेम्परेचर हमारा कितना होता है T1 से और T2 पहुंच रहा है, तो ये आइडियबैटिक प्रोसेस शो कर रहा है। तो ऐसे केसों में हम क्या बात कर सकते हैं कि आइडियबैटिक एक्सप्लेन द एक्सटर्नल वर्क एट ए कॉस्ट ऑफ द ऑन इंटरनल एनर्जी। तो ये जो हमारे पास गैसें हैं ये एक्सटर्नल वर्क करती हैं और उसके साथ ये एक्सटर्नल वर्क के साथ ये इंटरनल एनर्जी को भी डिफाइन कराती हैं। अब इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कराएंगी तो ये यहाँ एक लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज ये कह रही है इसमें कि that the slope of a adiabatic at a point is greater than of the isothermal passing through the same point analytical in can show that in PV is constant, PV is equal to constant, तो PV is equal to constant। ये हमारे पास जब constant है तो this is the differential with respect to P एंड V के साथ। तो पहली वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है P और V में, एक V के साथ और एक P के साथ, तो आप इसे यूज करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी P dV अपॉन dV और प्लस V dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0। तो देखो ये वैल्यू यहाँ से कट गई तो P प्लस V और ये dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0, तो ये dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस के P के साथ, तो ये आ गया dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस के P अपॉन V के साथ। ये हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का वेरिएशन मिला, ये कितना, ये माइनस के P अपॉन V के साथ। अब इसी को हम आइडियबैटिक प्रोसेस में ले जाएं तो देखो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, राइट। तो डिफरेंशियल दिस इज द वैल्यू ऑफ पी डी अपॉन डी वी वी गामा और प्लस ये आपकी वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दूसरी वैल्यू हो गई आपकी वी गामा और डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू 0। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा P और V, तो ये 1 पावर घट जाएगी, x की पावर n का डिफरेंशियल करते हैं तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1, तो ये गामा V गामा माइनस 1 और dV अपॉन dV और प्लस V गामा और dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, हम इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये P गामा V गामा अपॉन V और प्लस V गामा dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V गामा हमने कांस्टेंट ले लिया तो P अपॉन V गामा और dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस के गामा P अपॉन V के साथ। तो ये हमें वेरिएशन प्रेशर और वॉल्यूम का मिला माइनस के गामा P अपॉन V के साथ।
तो हमें दोनों ही कंडीशन हमें डिसाइड हो गई, एक आइसोथर्मल पर और एक आइडियोबैटिक पर। अगर हम इसे आइसोथर्मल पर लेते हैं तो ये सीधा माइनस के P/V के साथ, और इसके साथ अगर हम लेते हैं तो ये हमारा आइडियोबैटिक के साथ। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि P/V कॉमन आ रहा है दोनों में, तो जब आप इसमें कह सकते हो कि गामा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आइसोथर्मल है, ये आइडियोबैटिक है, तो हम इन दोनों वैल्यू को हम डिसाइड कर देंगे। देखो कितनी आएंगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये dP/dV आइसोथर्मल माइनस के P/V, और यही dP/dV, और ये आपकी हो जाएगी आइडियोबैटिक, और इक्वल टू माइनस के गामा P/V के साथ। तो आप इसकी जगह लगा देंगे, ये dP/dV आइडियोबैटिक माइनस गामा, और ये dP/dV ये आइसोथर्मल के साथ। तो गामा हो गया कितना, आइडियोबैटिक प्रोसेस अपॉन आइसोथर्मल के साथ, इसके साथ माइनस के। तो ये हमें दोनों की प्रोसेस मिल गई। तो हम ये डिफाइन कर लिया हमने कि दिस इज द फैक्टर इज कॉमन, सो बी द स्लोप ऑफ आइडियोबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा के साथ। द स्लोप ऑफ द आइडियोबैटिक इज द गामा टाइम्स द स्लोप आइसोथर्मल एट द सेम पॉइंट। In other words, the adiabatic curve is the steeper than the isothermal curve के साथ। Okay, thank you very much, very well। In process of thermodynamics concept के साथ हम इसको समाप्त कर चुके हैं। आगे